मैं हीरामन देव हूँ। मुझे हीरामल के नाम से भी जाना जाता है। मेरा जन्म राजस्थान की पावन धरा पर लगभग 1600 ईस्वी में हुआ। उस समय दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था और राजस्थान के धौलपुर रियासत पर उसके सामंतों का राज्य था। मैं इतिहास का वह योद्धा हूँ जिसे भारत के इतिहासकारों ने कभी याद नहीं किया, पर मेरे क्षेत्रीय लोगों ने मुझे कभी नहीं भुलाया और मुझे सदा अपने दिल में बसा कर रखा। मेरे जीवन चरित्र को मेरे क्षेत्रीय लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को दिया और उसे संजो कर रखा। मेरा जन्म गुर्जर जाति के चंदीला गोत्र में हुआ था। मेरे पिता का नाम भागचंद्र चंदीला और माता का नाम दयाली गोत्र सरधाना था। राजस्थान राज्य के जिला धौलपुर की सनमथरा तहसील के ब्रजा गांव में मेरा जन्म हुआ, जो मेरा ननिहाल था। मेरे माता पिता ने ब्रजा गांव में सिद्ध तपस्वी बाबा की बहुत सेवा की, जिसके वरदान स्वरूप मैंने जन्म लिया। धौलपुर जिले की ही बारी तहसील के खैरा गांव में मेरे पिता का घर था। जब मेरे माता पिता को कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई और गांव वाले ताना कसने लगे, जिसके कारण मेरे माता पिता ने खैरा गांव को छोड़ दिया। मेरे पिता के पास सैकड़ों गायें थी जिन्हें मैं चराया करता था। साथ ही एक सुंदर घोड़ी थी जिस पर मेरे पिता भागचंद्र चंदीला सवारी करते थे और गांव में उनकी बहुत इज्जत थी, क्योंकि जब से वह बिरजा गांव आए तब से मुगलों और जमींदारों ने गरीब किसानों की गायों को उनसे छीनना और उन पर अत्याचार करना छोड़ दिया था। मेरे पिता बहुत साहसी थे। उनकी गांव के दोगले और अत्याचारी लोगों से नहीं बनती थी और आए दिन लड़ाई होती थी और मुगल गाय और गांव की बेटियों को अपने साथ नहीं ले जा पाते थे। मेरा जन्म सावन माह की चांदनी चौदस को हुआ था। जब पंडित को मेरे नामकरण के लिए बुलाया गया तब उसने मेरे पैर में 16 चिन्ह देखे, जिसे पदम कहा जाता है। तब पंडित ने मेरी वंदना की और मुझे शीश झुकाकर मेरा नाम हीरामन रखा और मेरे माता पिता को बताया कि आपका पुत्र बहुत ही बड़ा बलवान और साहसी होगा और दुनिया उसे हीरामन के नाम से जानेगी और उसकी पूजा की जाएगी इस कलयुग में। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं अपनी गायों को खुद चराने लगा, क्योंकि हमारे माता पिता चौथी अवस्था में पहुंच चुके थे और उन्हें साथ में खेती का काम भी करना पड़ता था। वहीं जंगलों में मैं भगवान शिव शंकर की पूजा किया करता था और प्रतिदिन उनका ध्यान करता था। उसके फलस्वरूप कई सिद्धियां मुझे प्राप्त हो चुकी थी। मैं अपने धूने पर अपनी शक्ति से विभिन्न प्रकार के सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़ों को बुलाता था और उन्हें बाबा महाकाल का प्रसाद देता था। मुझे भैरव और माता काली की सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, जिन्होंने मुझे कई औषधियों से परिचित कराया। जब कभी कोई गांव का व्यक्ति सांप बिच्छू मेरे पास बैठे देखता था तो वह बहुत ज़्यादा डर जाता था और सभी लोग यह मानने लगे थे कि यह एक अवतारी पुरुष है। बाबा महाकाल की दया से सभी मंगल काम पूरे हो रहे थे। अब तो मैंने मेरे पिता से घुड़सवारी करना भी सीख लिया और तलवार भी चलाने लगा। मैं अपने पिताजी से प्रतिदिन मुगलों के अत्याचारों की कहानी सुनता था। मुगल आए दिन हमारे पड़ोसी गांव से गाय ले जाते थे। एक बार एक मुगल सैनिकों की टुकड़ी ने मुझे सैकड़ों गाय अकेले चराता देख मेरी गायों को अपने साथ ले जाने की कोशिश की और मेरे द्वारा हार गए। अब तो गांव के कुछ लोग भी
मुगलों के साथ लग गए और उन्होंने हमारी शिकायत सामंत से कर दी, जिस पर सामंत ने हमें धौलपुर बुलाया। मैंने भी अपनी सफ़ेद धोती कुर्ता और सफ़ेद साफा अपने सिर पर धारण करके अपनी कमर में तलवार बांध ली और अपने घोड़े पर सवार होकर धौलपुर रियासत पहुंचा, जहाँ पर धौलपुर के सामंत के सिपाहियों ने मुझे गाय भैंसें चराने वाला बोलकर सभा में मेरा अपमान किया, जिससे मुझे सभा में ही क्रोध आ गया और कई मुगल सैनिक मेरे हाथों मारे गए, जिससे सामंत घबरा गया और फिर मुझे सम्मान से अपने सिंहासन पर बिठाया और मेरे पैर दबाने लगा और मुझको बिरजा गांव के आसपास की जागीर मुझे दे दी तथा मेरे लिए एक छोटे किले का निर्माण कराया। मैंने उस जगह का नाम मथुरा रखा, जिसे आज दुनिया सन मथुरा के नाम से जानती है। मैं सन मथुरा का राजा बना और उसके आसपास के गांव की रक्षा करने लगा। बाबा महाकाल की भक्ति और अपनी गाय भैंसों को नित्य प्रतिदिन चराता और अपनी प्रजा का पालन करने लगा। सामंत ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए मुझे मारने की योजना बनाई और मेरे ही गांव के सिकरवार समाज के कुछ लोगों को धन और सर मथुरा के किला का लालच दिया और उन्हें अपने साथ मिला लिया। अब मुझसे कोई मुगल नहीं बल्कि मेरे ही गांव के लोग लड़ने लगे और उन्होंने कई बार मुझसे मेरी गाय भैंसें छीनने और मुझे मारने की कोशिश की, पर वह अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए और हर बार मेरे हाथों हार गए। तब वह उस पंडित के पास गए जिसने मेरा नामकरण किया था और उससे मुझे मारने का तरीका पूछने लगे। तब पंडित ने कहा कि जागते हुए शेर का शिकार कभी नहीं किया जा सकता है। यह बात सिकरवार समाज के लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई, क्योंकि वह जानते थे कि हीरामन कोई साधारण पुरुष नहीं है। इसलिए उन्होंने मुझे धोखे से मारने की योजना बनाई और घात लगाने लगे। भादों का महीना था, बादल घने थे, मानो प्रकृति मुझे आज गाय भैंसे चराने से रोक रही थी। माता दयाली व्याकुल थीं, क्योंकि आज रात सपने में उन्होंने मेरी मृत्यु देखी थी और आज सुबह से ही अपशकुन हो रहे थे। आज माता पिता ने मुझे जंगल जाने से रोका, पर मैं निश्चिंत था, क्योंकि मुझे कारस का वरदान था। मैंने नित्य प्रतिदिन की तरह जंगल में जाकर अपनी गाय भैंसों को चरने के लिए छोड़ दिया और भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने लगा। बिजली कड़कने लगी, पपीहा बोलने लगा, मानो वह मुझे किसी घटना के लिए सचेत कर रहा हो, पर होनहार को कौन टाल सकता है। मैंने आज शंकर भगवान की पूजा अर्चना पूरी की और पास में ही एक पत्थर पर सो गया और शंकर भगवान के चिंतन में खो गया। कुछ समय बाद ही किसी ने मुझे सोते में ही मेरे पेट में भाला मार दिया, जिससे मेरी आंख खुली और मैंने अपने सामने कई लोग देखे जिन्होंने मुझ पर तलवार और भाले से कई वार किए, परंतु मरने से पहले मैंने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया और आज वहीं पर भाद्रपद पांचे को अपना शरीर त्याग दिया। मेरी मृत्यु की खबर जब मेरे माता पिता को लगी, तब वह बहुत व्याकुल हुए और पुत्र गम के कारण कुछ समय बाद ही उनकी भी मृत्यु हो गई। मेरी मृत्यु होने के बाद मैं कारसदेव के पास चला गया और मैंने गांव के सभी सिकरवार समाज के लोगों की कोख बांध दी, जिससे अब किसी के घर भी कोई संतान जन्म नहीं ले पा रही थी, जिससे गांव में हाहाकार मच गया और सिकरवार समाज के लोग कई जगह मंदिरों पर और देवी देवताओं के पास जाकर पुत्र कामना की इच्छा करने लगे, परंतु उनकी यह मनोकामना कहीं भी पूर्ण नहीं हुई। उसी समय परम सिद्ध तपस्वी बाबू महाराज चंबल के तट पर तपस्या कर रहे थे। गांव के सभी लोगों ने बाबू महाराज के चमत्कार सुन रखे थे, जिससे वह मिलकर उनके पास गए। तब बाबू महाराज ने उनसे कहा कि जो तुमने हीरामन को धोखे से मारा है, यह उसी का परिणाम है। गांव वालों की बहुत विनती करने पर वह उनके साथ
आए। फिर बाबा हीरामन को ढाक चिमटा और कारस की गोट गाकर मनाने लगे। जिस जगह पर हीरामन बाबा को जलाया गया था, तब हीरामन ने अपने वंश के ही एक व्यक्ति पर सवारी ली और सिकरवार समाज के लोगों के बहुत गिड़गिड़ाने पर और बाबू महाराज की लाज रखने के लिए उन्होंने सभी की कोखें खोल दी। और उसी दिन से हीरामन बाबा का वहाँ पर स्थान बनाया गया और लोग उनकी पूजा करने लगे। गांव के लोगों को जब भी कोई जहरीला कीड़ा काटता था या उनकी गाय भैंस बीमार रहती थी, तब वह मेरे स्थान पर आते थे और मैं उनकी समस्या को दूर करता था, जिसके कारण धीरे धीरे मेरी ख्याति चारों ओर फैलने लगी और लोग दूर दूर से मेरे स्थान पर आने लगे और मुझे अपने साथ गा बजाकर और वहाँ पर मेरी मनोमान्यता कर कर अपने साथ अपने गांव ले जाने लगे, जिससे मेरे स्थान ब्रजा गांव ही नहीं परंतु भारत के कई क्षेत्रों में मेरे स्थान बन गए और मैं उनके गांव में जाकर ही उनकी समस्याओं को सुनता और उनको दूर करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को यह हीरामन बाबा का इतिहास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर कर देना। और हमारे लोक देवता अवतार चैनल पर इसी प्रकार से विभिन्न लोक देवताओं के इतिहास और उनकी कहानियाँ आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय महाकाल की, जय श्री कारसदेव बाबा की।